नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों आने वाले समय में किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर तूफान बन सकता है, यानी जिसकी यहाँ पर हम थोड़ी-थोड़ी जानकारी आप सभी को वीडियो में दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन सकता है, जिसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर हम जो है आप सभी को पहले से ही बता रहे थे कि एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी पर होने वाला है। लेकिन दोस्तों वह सर्कुलेशन एक साइक्लोन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक तूफान बंगाल की खाड़ी पर बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों ये किस तरीके से इंटेंस होगा, किस तरीके से ये अपने भारत पर असर डालेगा, कहां पर किस तरीके से ये लैंडफॉल करेगा, यानी तमाम इसकी जानकारी, तमाम इसकी सटीक जानकारी हम आप सभी को देंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों तक जानकारी यहाँ पर समय से पहले पहुँच पाए। देखिए दोस्तों, पूरे इंडिया की बात करें तो अलग-अलग तरीके का मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ उत्तर भारत के इलाकों पर जो है यहाँ पर गर्मी और यहाँ पर तापमान भी गिर रहे हैं, गर्मी भी बढ़ रही है। और इसी के साथ ही दक्षिण भारत के इलाकों पर प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी चल रही है। यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से मौसम पूरे देश में बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में बंगाल की खाड़ी पर जो वेदर सिस्टम बनने वाला है, ये कहीं न कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि देखिए बंगाल की खाड़ी का यहाँ पर वेदर सिस्टम है और इसी के साथ ही अब तूफान सीजन का समय भी आ रहा है। और इसके बीच यहाँ पर सीजन का पहला तूफान बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है। लेकिन दोस्तों ये किस तरीके से इंटेंस होगा, किस तरीके से यहाँ पर मजबूती पकड़ेगा, तो आइए इसकी सीधी जानकारी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 अप्रैल के बीच में बंगाल की खाड़ी की स्थिति यहाँ पर नॉर्मल हमको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर 3 और 4 अप्रैल के बीच की स्थिति यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर अलग एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के साउथ पूर्वी यानी अंडमान सागर के साउथ पूर्वी वाले क्षेत्रों पर देखिए किस तरीके से एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूर्वी देश यानी जो चाइना और यहाँ पर कह सकते हैं चाइना का जो यहाँ पर खाड़ी है, जो चाइना का यहाँ पर सी है, वहां से एक सर्कुलेशन किस तरीके से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये स्थिति 3 तारीख की स्थिति है, जहां अंडमान सागर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन जो यहाँ पर आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से ये सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया की ओर यहाँ पर मूव करेगा। यानी यहाँ पर एक लंबा इसका यहाँ पर देखिए जो है बंगाल की खाड़ी की काफी डीपली साइड पर ये दिखाई दे रहा है, तो इसको एनर्जी काफी ज्यादा मिलने वाली है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम में तब्दील होगा। और 3 तारीख की स्थिति आप सभी के सामने देखिए किस तरीके से ये सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफी इंटेंस भी होगा और इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरीके से एक सर्कुलेशन यानी एक सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसकी तीव्रता भी यहाँ पर कह रही है कि ये सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और लो प्रेशर के बाद यहाँ पर जो है ये लगातार आगे की ओर बढ़ेगा, यानी लो प्रेशर बिलमार्क लो प्रेशर एरिया। और उसके बाद ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तथा साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं इसकी बन रही हैं, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है काफी ज्यादा बंगाल की खाड़ी पर डीप पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर अगर आगे की ओर बढ़े तो 4 तारीख की स्थिति देखिए, इसमें मजबूती के साथ साथ ये देखिए नॉर्थ की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अंडमान सागर पर इसका भीषण असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन के बाद ये एक लो प्रेशर तथा एक बिलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा। 4 तारीख की स्थिति यहाँ पर बिलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावनाएं इसकी यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए अंडमान सागर पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी इसके चलते देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है ये वाकई में काफी मजबूत वेदर सिस्टम दिखाई दे रहा है। उसी के साथ ही अंडमान सागर के दक्षिणी क्षेत्रों को ये प्रभावित करना शुरू कर देगा। यहाँ पर हवाएं काफी तेज हो जाएंगे, लेकिन हालांकि ये एक बिल मार्क लो प्रेशर एरिया में ही रहेगा और इसकी यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ये कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। 4 और 5 तारीख की स्थिति देखिए, ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 4 और 5 तारीख की स्थिति है, अंडमान सागर को जोरदार तरीके से प्रभावित करेगा। और इसकी यहाँ पर ताकत देखिए, बिलमार्क लो प्रेशर एरिया के बाद ये एक डिप्रेशन तथा डीप डिप्रेशन की ओर बढ़ेगा, यानी खतरनाक वेदर सिस्टम यहाँ पर देखिए
किस तरीके से इसका इम्प्रूवमेंट होगा, किस तरीके से इसका यहाँ पर इंटेंसिटी होगी, इसकी यहाँ पर जो है जानकारी यहाँ पर समझ सकते हैं, किस तरीके से इसकी यहाँ पर तेज़ी दिखाई दे रही है, इसकी भी स्थिति यहाँ पर समझ सकते हैं और यहाँ पर अंडमान सागर पर इसका भारी असर होगा क्योंकि इसका जो मेन असर होने वाला है अंडमान सागर पर भी होगा और इसी के साथ ये नॉर्थ की ओर बढ़ता रहेगा और स्ट्रांग होता रहेगा। 5 और 6 तारीख के बीच में देखिए किस तरीके से ये स्ट्रांग हो जाएगा, काफ़ी मजबूत यहाँ पर हो जाएगा और ये बंगाल की खाड़ी के काफ़ी डीप सेंटर पर बना रहेगा जिसको यहाँ पर भरपूर मात्रा में इसको एनर्जी मिलेगी और 6 और 7 तारीख के बीच में ये एक जबरदस्त तूफान में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका ट्रैक कहीं न कहीं अभी के मुताबिक ये रिकर्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला तूफान ये रिकर्व कर रहा है और रिकर्व करते हुए देखिए किस तरीके से म्यांमार की ओर बढ़ रहा है, म्यांमार की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसकी यहाँ पर ताकत है, ये म्यांमार के तटों पर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर म्यांमार और बैंकॉक की स्थिति कहीं न कहीं अभी यहाँ पर खतरनाक बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर भूकंप की वजह से खतरनाक स्थिति पूरे म्यांमार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यानी यहाँ पर नेचर का पहला यहाँ पर अटैक तो हो चुका है और इसके बीच ये तूफान का अगर यहाँ पर अटैक होगा तो म्यांमार की स्थिति वाक़ई में यहाँ पर जो है खतरनाक हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर भूकंप के यहाँ पर झटके देखने को मिले हैं जो काफ़ी हाई तीव्रता के देखने को मिले हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है और उसके बीच एक और यहाँ पर नेचर का यानी एक और यहाँ पर संकट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और ये हालाँकि अभी रिकर्व करता हुआ डायरेक्ट यहाँ पर इम्पैक्ट करता हुआ म्यांमार की ओर दिखाई दे रहा है। हालाँकि इसकी पॉसिबिलिटी अभी पूरी तरीके से है कि अभी चेंजिंग आएगा, इसके ट्रैक में चेंजिंग आएगा क्योंकि अभी कोई सर्कुलेशन नहीं बना हुआ है और जब तक कोई वेदर सिस्टम यानी छोटा-सा भी वेदर सिस्टम नहीं बन जाता तब तक यहाँ पर इसका प्रिडिक्शन करना एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है मोटा-मोटा यहाँ पर जानकारी समझ सकते हैं कि एक तूफान बनेगा और इसकी पॉसिबिलिटी अभी म्यांमार की ओर दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें अभी फर्दर चेंज आएँगे और इसके बीच यहाँ पर ये अपने भारत की ओर भी बढ़ सकता है, अपने भारत की ओर भी रिकर्व कर सकता है और अपने जो है भारत से दूर भी जा सकता है, म्यांमार की ओर भी जा सकता है, जो यहाँ पर आज के अपडेट के मुताबिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालाँकि दोस्तों अगर अब ये अपने ये भारत की ओर आता है क्योंकि अलग-अलग मॉडल अलग-अलग यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर ये अपने भारत की ओर आता है तो कहीं न कहीं बारिश की एक्टिविटी को बढ़ाएगा लेकिन इसके साथ नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा करेगा। अगर दोस्तों ये जो तूफ़ान है अगर ये पश्चिम बंगाल और जो है उड़ीसा की ओर बढ़ता है तो उसका यहाँ पर ट्रैक होगा पूर्वी भारत का इलाका। पूर्वी भारत के इलाकों पर अभी देखिए कोई बारिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश अभी ना हो तो ज़्यादा बेहतर हो क्योंकि यहाँ पर फसलें चाहे उत्तर प्रदेश की हों, छत्तीसगढ़ की हों या फिर बिहार की हों, झारखंड की हों, ओवरऑल कह सकते हैं पूरे उत्तर भारत का यहाँ पर फसल है ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है। कटाई का प्रोसेस जल्द ही जल्द यहाँ पर चलने वाला है, कुछ इलाकों पर चल भी शुरू हो भी चुका है। तो इनके बीच अगर बारिश की एक्टिविटी होती है तो नुकसान ज़्यादा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।